अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके पसंदीदा फिल्मी सितारों यानी शाहरुख, सलमान और आमिर खान के बारे में कि उन्हें आज भी किन तहफ़्फ़ुज़ात का सामना है। क्या मुस्तक़बिल में कभी ऐसा मुमकिन हो सकेगा कि इंडिया के सकाफती उफ़क़ पर तीन बड़े सितारे एक खास मजहब से ताल्लुक़ रखते होंगे? क्या आज के इंडिया में बॉलीवुड के तीन खानों शाहरुख, सलमान और आमिर खान का मुस्तकबिल पहले की तरह ताबनाक रहेगा? और क्या वक्त और बदलते दौर के तकाज़ों के साथ इन तीनों को भी बदलने की जरूरत है? एक रिपोर्ट के मुताबिक इन तीनों ने कामयाबियों की बुलंदियों तक पहुंचने से पहले एक तवील सफर तय किया और गुर्बत के दिन भी देखे हैं। लेकिन आज इनमें से एक मुंबई के मेंशन में रहता है, दूसरे का घर गैलेक्सी अपार्टमेंट मुंबई का लैंडमार्क बन चुका है और तीसरा अपनी शर्तों पर काम करता है। लेकिन इतनी कामयाबी और शोहरत के बावजूद इन्हें उनके मजहब के नाम पर तनकीद और ट्रोल्स का निशाना बनाया जाता है। ये तीनों किसी जमाने में हुकूमत, सियासत और समाजी अमूर पर खुलकर बात करते थे, लेकिन जिस तरह इन पर तनकीद और धमकियों का सिलसिला शुरू हुआ तो वो पीछे हटते चले गए। लोग उन्हें बुज़दिल कह सकते हैं, लेकिन ये सब झेलने के लिए हिम्मत की जरूरत है, क्योंकि जब किसी फिल्म का सियासी बायकॉट होता है, जिस तरह शाहरुख की फिल्म माय नेम इज खान का हुआ था, तो सिर्फ हीरो नहीं बल्कि फिल्म से वाबस्ता पूरे अमले का नुकसान होता है। शाहरुख खान ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें पाकिस्तान ही भेजने की बात क्यों की जाती है। मुझे पाकिस्तान नापसंद नहीं, लेकिन किसी ऐसी जगह क्यों नहीं भेजते जहां का मौसम भी अच्छा हो और नज़ारे भी। वैसे भी इंडिया में पाकिस्तान लफ्ज़ तो गुनाह के मुतरादिफ हो चुका है। जब सलमान खान ने कहा था कि पाकिस्तानी फनकार दहशतगर्द नहीं, तो उन्हें शदीद तनकीद झेलनी पड़ी और उनके पोस्टर जलाए गए। इन तीनों खानों को नए दौर के नए तकाज़ों और चैलेंजेस के साथ बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडियन सिनेमा बदल रहा है। नई सोच और नए अंदाज की फिल्में और किरदार लिखे जा रहे हैं। पुरानी फिल्मों के सीक्वल अब ओल्ड फैशन होते जा रहे हैं। एक नई सोच और मुनफरिद अंदाज का सिनेमा लोगों को पसंद आ रहा है। ऐसे में अगर ये तीनों वक्त की रफ्तार के साथ नहीं चले तो पीछे रह जाएंगे, क्योंकि अब रिवायती फिल्मों और हीरो के गिर्द घूमने वाली फिल्मों का जमाना खत्म हो रहा है। आजकल आमिर खान अपनी तलाक के हवाले से ट्रोल्स के निशाने पर हैं। सवाल ये है कि क्या बॉलीवुड में ये पहली और आखिरी तलाक है? क्या इससे पहले किसी स्टार की तलाक नहीं हुई? हालांकि जिनके दरमियान तलाक हो रही है वो आज भी अच्छे दोस्तों की तरह साथ काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग सोशल मीडिया पर गम और गुस्से का इजहार करते नहीं थक रहे। इसे कहते हैं बेगानी तलाक में अब्दुल्ला दीवाना। नाजरीन, तलाक तो हर जगह पे हो रही है। आप बिल गेट्स की ही मिसाल ले लीजिए, और तलाक का रेट मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ है, लेकिन सिर्फ आमिर खान को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है? इसके अलावा भी फिल्मी दुनिया की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो हम अगली वीडियो में करेंगे। नाजरीन, अभी तो ये स्टार्टर है। अभी तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते और आप उन बातों के बारे में जानना चाहेंगे। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और घंटी के निशान को दबाना मत भूलें, ताकि आपको हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।